वेलकम बैक नाज़रीन। कल जो हमने एक स्टोरी की थी बिल्डिंग गिरने के हवाले से और ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई थी। अल्लाह वाला टाउन में जो बिल्डिंग ज़मी बोस हो गई, ऐसी कई और मखदूश इमारतें हैं जिनके बारे में निशानदेही की जा चुकी है। और मैं आपको एक और बात याद दिला दूं, आज से 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम थे कि जितनी भी गैर कानूनी इस वक्त कंस्ट्रक्शंस की गई हैं, जो बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जो इमारतें हैं, उनको मिसमार किया जाए। अब तक कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई। एसबीसीए का इदारा क्यों खामोश बैठा हुआ है, क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। फिर अभी हालिया बारिशों के दौरान जो स्पेल थे बारिशों के, उसमें बिल्डिंग की बेसमेंट में पानी भरा हुआ है 6-6, 8-8 फीट अभी तक मौजूद है, ऐसा रिपोर्ट भी किया जा रहा है। जौहर की बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से उसकी बुनियाद कमजोर हो गई है अभी। और मुझे लगता है कि ज्यादा रिपोर्ट की जाएंगी बिल्डिंग्स, उनकी तादाद बढ़ती नजर आ रही है जो मखदूश इमारतों में आएंगी। लेकिन इसके ऊपर क्यों इदारे खामोश हैं, क्या उनके मामलात हैं, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं नुमाइंदा K21 न्यूज सैयद शाहिद हुसैन। शाहिद साहब, जानना यह चाहूंगा कि ये बारिश का पानी जमा रहने की वजह से जो बिल्डिंग्स इस वक्त जिनकी बुनियादें कमजोर हो चुकी हैं, अब एसबीसीए या जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में गया। बात यह है कि बिलाल देखें कि जो तूफानी बारिश हुई है, जो मानसून का ये जो छठा स्पेल था, क्योंकि तूफानी बारिश थी पूरा पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरा कराची, सिंध सब डूब चुका था। अब भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जहां अगर हम बात करें, नया नाजमाबाद हो गया, सरजानी का इलाका हो गया और नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके हो गए, अभी भी उन इलाकों में पानी मौजूद है। दूसरी बदकिस्मती कराची के शहरियों के साथ ये हुई है कि मेयर कराची, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले रुखसत हुए हैं अपनी सीट छोड़कर, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदे तो पहले भी काम नहीं कर रहे थे। और अब जब क्योंकि जो वली वारिस नहीं रहा, जो नया एडमिनिस्ट्रेटर आए इफ्तिकार शिलवानी, वो मीडिया की सवालात का भी सामना नहीं कर सके। कराची क्योंकि पूरा उजड़ चुका है, पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, और पानी हमेशा बिलाल अपनी जगह बनाता है। जब पानी बिल्डिंग की बेसमेंट में चला जाए, उसके पिलर्स पे चला जाए, तो उसका जो पिलर्स जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्डिंगें गिर जाती हैं। जो गुज़श्ता रोज जो ये वाकया हुआ है कोरंगी अल्लाह टाउन के इलाके में, जिसमें बिल्डिंग गिर गई थी और उसके अंदर काफी नुकसान हुआ, लोग भी जख्मी हुए, एक 15 साल लड़का अपनी जान की बाजी भी हार गया। लेकिन ये सारे मामला के हवाले से जब हमारी डीजी एसबीसीए अशकार दावत से बात हुई, तो उनका यही कहना था कि जो बिल्डिंग जिस जगह गिरी थी, ये एक चाइना कटिंग के प्लॉट पर बनाई गई थी, और ये बिल्डिंग जो थी वो प्ले ग्राउंड पे बनाई गई थी, चाइना कटिंग पे बनाई गई थी, क्योंकि एसबीसी की जो डायरेक्शन नहीं लगती, ये केडीए की जिम्मेदारी थी, केडीए एंटी इंक्रोचमेंट की जिम्मेदारी थी कि जब बिल्डिंगें बनती रही, ये सियासी जमात की सरपरस्ती में उस जमाने में काम होता रहा, 2005-6 की बातें हैं। उस वक्त अगर कोई भी इदारा अपनी जिम्मेदारी से काम करता है तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। नहीं, ये जो बिल्डिंग जिसकी आप बात करें श्रीनगरी की, ये 2005 या 6 की तो तामीरात में से नहीं आती ना, ये तो मेरे ख्याल 4 से 5 साल पुरानी बिल्डिंग है। देखिए, बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो उस अदवार में बनी थी, ये 6 साल पुरानी बिल्डिंग बनी थी, और उस वक्त भी उस जमाने में चाइना कटिंग होती रही, तमाम इदारे खामोश रहे। किसी इदारे ने जाके ये बिल्डिंग 2 दिन में या 3 दिन में तो बनती नहीं है, इस बिल्डिंग को बनने के अंदर टाइम लगता है। जब ये बिल्डिंगें बनती रही तो तमाम इदारे खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए थे, और मायना खैर खामोशी उनकी इस बात का सबूत है कि आज वो जो बिल्डिंग गिर गई, तो उस बिल्डिंग के ऊपर जो नुकसान हुआ लोगों का, उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है शायद, अभी उस इलाके के अंदर और भी ऐसी इमारतें हैं जो रिपोर्ट की जा रही है मखदूश इमारतें हैं, तो उनके हवाले से अब तक डिपार्टमेंटल कोई कार्रवाई शुरू की जा सकी है? देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने अपना काम तो ये किया है कि उन तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर नोटिस जारी कर दिए हैं, लेकिन उस बिल्डिंग पे जो राइश पजीर लोग हैं, जाहिर सी बात है वो मतावासिब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो अपनी बीसियां जमा कर कर अपने बच्चों का जेवर बेच कर वो मकानात खरीदते हैं। जब वो मकान खरीद लेते हैं तो जो लैंड ग्रैपर होता है, जो सो कॉल्ड बिल्डर होता है, वो फ्लैट बेच के जा चुका होता है, लेकिन इसका खुमादा उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है जिन्होंने ये फ्लैट खरीदे। ये फ्लैट खरीदने के बाद अगर वो बिल्डिंग को नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? एक वो इदारा जिसके दौर में ये बनती रही, दूसरा वो बिल्डर जिसने ये काम किया। तो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि बहुत सारे लैंड ग्रैपर जिस वक्त हसास इदारों की तहवील में हैं, और बहुत सारे जो लैंड ग्रैपर हैं वो इस वक्त अपनी
गुनाहों की सजा जेल में काट लें। अच्छा, ये जो गुज़िश्ता रोज बिल्डिंग गिरने का वाकया हुआ, अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? बिल्डर कौन था, ठेकेदार कौन था, किसने तामीर करवाई थी, उसको पकड़ा जा सका है? देखिए बिलाल, बात वही आ जाती है कि मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूं। पूरा का पूरा शहर दास्ताने पहन रखा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर बिल्डिंग कंट्रोल से बात की जाए तो बिल्डिंग कंट्रोल के इलेक्शन नहीं है, और जब केडीए के लोगों से बात की जाए तो केडीए कहती है कि ये बिल्डिंगें सियासी सरपरस्ती के अंदर बनती रही, हमारी इतनी ताकत नहीं थी, हमारी इतनी जरूरत नहीं थी कि हम उनको रोक सकते थे, क्योंकि वो एक वक्त ऐसा गुजरा था कि जहां सियासी सरपरस्ती के ऊपर ये काम किया जाता था, सियासी झंडे के तले कब्जे किए जाते थे, कराची के खेलों के मैदान पे कब्जे किए जाते थे, वो सरकारी प्लॉट्स पे कब्जे किए जाते थे जो आवाम के लिए मुख्तस किए गए थे। लेकिन उन जमीनों के ऊपर कब्जा कर नाजायज तौर के ऊपर जो बिल्डिंगें बनाई गई, वो बिल्डिंगें बनाने के बाद गरीब आवाम ने वो फ्लैट खरीदे, और आज वो गरीब आवाम उन फ्लैटों को गिरता हुआ देख रही है, और वो अपने नुकसान का भी अजाला नहीं कर सकती है। ठीक है, जिस टाइम पर ये बिल्डिंग्स तामीर की जाती है, जिस वक्त में, उस वक्त जो भी डायरेक्टर्स होंगे, जो भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर होगा, या जो भी मुताल्लिका लोग होंगे जो उस वक्त पोस्टेड होंगे, तो उनके खिलाफ अब तक आस्कार डावर साहब ने कोई कार्रवाइयां शुरू की हैं? देखिए, आस्कार साहब ने जो है एक गैर कानूनी बिल्डिंग जो बनाई गई थी, उसके एडिशनल डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन करते हुए उसको लाड़काना ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ सिर्फ एक एडिशनल डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर पूरा आवे के आवा बिगड़ा हुआ है। तो ठीक है, दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए बहरहाल शाहिद हुसैन से। लेकिन एक हसास मामला यह है कि आस्कार डावर साहब को अपॉइंट किया गया, डीजी एसबीसीए लगाया गया, और ये उम्मीदें वाबस्ता थी उनसे कि जो जितनी गैर तामीरात हैं उनको मिसमार किया जाएगा। लेकिन मामला कुछ यूं देखे जा रहे हैं कि अभी भी बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स मौजूद हैं जो इस वक्त गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस हैं। अगर मैं सरजानी टाउन की बात करूं तो वहाँ पर लैंड ग्रेबर्स जो इस वक्त कब्ज़ा माफिया है वो सरगर्म है, तो उनको किसकी सरपरस्ती हासिल है, किसकी पुष्पनाई में ये ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं और बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें इस वक्त मामलात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद हुसैन। शाहिद, ये भी जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त कब्ज़ा माफिया है वो सरगर्म नज़र आ रहा है, लैंड ग्रेबर्स के हवाले से कोई कार्रवाई की गई है अब तक? कोई मस्बत तरीके से कुछ मामला सामने आए? देखें, मैंने आपसे कहा कि कराची एक वाहिद शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है, अरबों रुपए का रेवेन्यू देता है, लेकिन इस कराची के शहरियों के साथ जुल्म और की इंतहा हो चुकी है कि इन बारिशों के अंदर जो कराची डूब चुका, पूरा सत्यानाश हो गया कराची का। कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जो खंडर का मंजर पेश कर रहा हो। लैंड ग्रैबर अपना काम कर चुके, कई इलाकों में कई किसी जगह के ऊपर लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई होती रही। हसास इदारे, हमारे रेंजर्स के जवान, उन्होंने गिरफ्तार भी किए बहुत सारे लैंड ग्रैबर। लेकिन बात यहाँ ये नहीं आ रही कि वो लैंड ग्रैबर्स को गिरफ्तार करने से लोगों के मसाइल हल हो जाए। मैंने कहा कि वो लोग, जो गरीब लोग, जो अपनी बीसियां डालकर, अपनी बच्चियों का जेवर बेचकर वो नहीं, तो शायद हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? लाशें उठाते रहेंगे, मलबे तले दबी लाशों को, या फिर हम अपनों को दफनाते रहेंगे? ये तमाम चीजें होती रहती हैं, ब्लेम गेम चलता रहता है कि डायरेक्टर्स जो है वो मौजूद नहीं है, किसी और की जमीन थी, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि गरीब खून पैसे की कमाई से ही अपनी जमीनें खरीदता है, या फ्लैट्स खरीदते हैं, या घर लेते हैं, तो ये कब तक मामला चलते रहेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा, एक शेर पढ़ के सुनाया था कि मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूं, पूरा का पूरा शहर दस्ताने पहन रखा है। हर आदमी एक दूसरे के ऊपर अपनी कोताहियों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालता है। जब एसबीसी से बात की जाती है तो एसबीसी कहता है कि हमारी जुडिक्शन नहीं है, ये केडीए का काम है। केडीए कहती है कि जब ये जमीनों पर कब्जे हो रहे थे तो उस वक्त सियासी सरपरस्तियां हासिल थी, और वहां पर सियासी जो है वो वहां पर बैठकर ये लैंड ग्रैबिंग करते थे, खेलों के मैदानों पर कब्जे किए करते थे, और वहां पर ये बिल्डिंगें बनाया करते थे। क्योंकि अब तो बहुत आगे तक जा चुकी है, बिल्डिंगें बन चुकी है, लोग रह रहे हैं वहां पर। 400 से जायद जो है वो बिल्डिंगें मजबूत करा दी गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में अब भी चाइना कटिंग में बनने वाली बिल्डिंगों पे लोग रह रहे हैं।
लेकिन उन बिल्डिंगों की रिहायशों का यही कहना है, यही जब कहना तक पड़ेगा हमें आखिर में कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शायद इस हवाले से रिपोर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, ब्रीफ करने के लिए। नाज़रीन, मामलात कुछ इस तरह वाजे किए जा रहे हैं जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ बताई जा रही हैं कि चाहे कोई भी डीजी लगा दिया जाए किसी भी डिपार्टमेंट का, एसबीसीए की अगर मैं बात कर लूँ, केटीए की बात कर लूँ, एलडीए एमडीए की बात कर लूँ, जितने भी मामलात आप देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो कब्जा माफिया है, ये जो लैंड ग्रेबर्स हैं, ये इस वक्त हुकूमती रेट को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं, गैर कानूनी तामीरात कर दी जाती हैं। एक शख्स अगर अपने घर की कोई छत डलवाना चाहता है तो सबसे पहले इलाकाई पुलिस आ जाती है, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर्स, उसके बाद जितने भी मामलात होते हैं, मुख्तियारकार हैं या डेप्टी कमिश्नर्स हैं, उन तक तमाम मामला चलते रहते हैं अंडर द टेबल। लेकिन अगर एक बिल्डिंग बनाई जाती है, इमारत की तामीर की जाती है, तो उस बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती। कब होगी कार्रवाई, ये वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपके फीडबैक का मैं मुंतजिर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाने। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।